दोस्तों, जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसने एक अनूठा रिक्वेस्ट रखा कि उसकी अर्थी जब जाए तो उसके दोनों हाथ बाहर की तरफ खुले छोड़ दिए जाएं। जब उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों, तो उसने बहुत ही मज़ेदार बात कही कि मैं जीवन भर वैभव की खोज में रहा, महान बनने की खोज में रहा, मगर जब मृत्यु होती है तो ये दोनों साथ में नहीं आते, यानी वैभव की महानता साथ नहीं आती। मगर भारत में बहुत ही सुंदर संदेश दिया जाता है। कारीगर न जाने कितने वैभवशाली चीज़ों का निर्माण करते हैं, मगर उस वैभवशाली निर्माण के साथ साथ अगर हम विश्वकर्मा जैसे ही महानता को पहले वर्ण करें तो वैभव अपने आप पीछे आता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रोफेसर गिरीश जी हैं। उनका विषय है वैभव नहीं, महानता का वर्ण करें। आइए उनसे सुनते हैं इस विषय पर। ओम शांति, नमस्ते। आज के इस विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से बधाइयाँ हो, मुबारक हो और आगे के जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। दोस्तों, क्या खूब किसी ने कहा है, शब्दों की मिट्टी से महफिल को सजाता हूँ, शब्दों की मिट्टी से महफिल को सजाता हूँ, एक कारीगर हूँ साहब, किसी के लिए बेकार हूँ तो किसी को लाजवाब नज़र आता हूँ। हमारा मिजाज भी कुछ समंदर के पानी जैसा है, हमारा मिजाज भी कुछ पानी के समंदर जैसा है, खारे तो हैं मगर खरे भी हैं। दोस्तों, ये खारेपन और खरेपन को थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ, सबसे परफेक्ट कलाकार जो है वो ईश्वर पिता परमात्मा है, भगवान है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड फादर है। और उसने, उस सबसे सुंदर कारीगर ने या सबसे सुंदर कलाकार ने इस दुनिया को और हमको और आपको सचमुच में बहुत सुंदर तरीके से जड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट जड़ा है, एकदम खरे रूप से हमको निखारा है। ऐसा कहा जाता है, अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं, वी आर ऑल बॉर्न ब्यूटिफुल, जन्मजात हम सब सुंदर हैं। लेकिन मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम इसको बहुत सहज रीति से नकार देते हैं। वी आर वेरी इजीली कन्विंस्ड दैट वी आर नॉट ब्यूटिफुल। वो सबसे सुंदर कलाकार ने इस दुनिया को, इस रचना को बहुत परफेक्ट और सुंदर ही बनाया था और बनाया है। लेकिन हम बहुत आसानी से ये विश्वास कर लेते कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मेरे में ये कमी कमज़ोरी है, मैं ये कार्य कर नहीं सकता हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। क्या नहीं संभव है? इस दुनिया में रहकर ऐसा कारोबार करते हुए ईमानदारी से, खुशी से, अपनापन से, प्यार से, बिना गलत कार्य किए, बिना गलत व्यवहार किए, ऐसा तो जीवन संभव ही नहीं है। और ये मानव जीवन की सबसे, क्या कहूँगा, सबसे बड़ी कमज़ोरी या सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, मुझे एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है।
देखना हम कैसे खारे बन जाते हैं तो बहुत सुंदर। परम कलाकार ने, परम कारीगर ने हमको ऐसा ही बनाया, लेकिन हम अपनी सोच से, अपने गलत संकल्पों से, संकीर्ण बुद्धि से, नैरो माइंड की वजह से हम उस खरेपन में खारापन लेकर के आ जाते हैं। एक बहुत बड़े साहूकार थे और उस साहूकार के पास एक कारीगर काफ़ी समय से मकान बनाने का कार्य करता था और काफ़ी समय हो चुका था और ये जो कारीगर है अब वो बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध हो चुका था। तो कारीगर अब साहूकार के पास जाकर कहता है, सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी अब मेरे हाथ में इतना ताकत नहीं रहा है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ, अब मैं सेवा निवृत्त होना चाहता हूँ, बाकी का जीवन आराम से बिताना चाहता हूँ। तो जो सेठ जी होते हैं वो जो कारीगर होते हैं उसको देख कर कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा ही ये है कि अब तुम सेवा निवृत्त होना चाहते हो तो भले मैं तुम्हें रिटायर कर देता हूँ, लेकिन एक छोटी सी मेरी इच्छा है, आग्रह है। तो कारीगर कहता है, सेठ जी बताइए। तो सेठ जी कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए एक अंतिम बार एक मकान बना सकते हो क्या? तो कारीगर तो थोड़ा मन से इतना खुश नहीं था, लेकिन फिर भी आधे मन से उन्होंने सेठ जी को कहा, ठीक है सेठ जी, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए एक अंतिम मकान बना देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो सेठ जी कहते, भले जैसे तुम्हारी इच्छा। और कारीगर को वहाँ से छुट्टी दे देता है कि भाई तुम जाकर मकान बनाओ। अब जब ये कारीगर ने हाँ तो कर दी थी आधे मन से, क्यों? क्योंकि कारीगर के मन में ये एक भावना आ गई थी कि मैंने ये सेठ जी के यहाँ पर जीवन भर इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए, अब जब मैं सेवानिवृत्त की बात कर रहा था, मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा था, तो मुझे कुछ देने की बजाय उल्टा एक बार और काम करवा रहे हैं, एक और मकान बनवा रहे हैं। मैंने यहाँ कितने दिल से कार्य किया था और मेरे को रिटर्न में ये कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ऊपर से मुझसे लास्ट में काम भी करवा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, हाँ तो बोल दिया है। तो कारीगर क्या करता है, आधे मन से वो मकान बनाना शुरू करता है। अब क्योंकि उसके मन में ये भावना आ चुकी थी कि मेरे को सेठ जी ने कुछ नहीं दिया, तो वो मकान का जो निर्माण कार्य भी हो रहा था वो भी इतना अच्छी तरह नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आधे दिल से कर रहा था। और कारीगर को भी पता चल रहा था कि ये मकान वैसा नहीं बन रहा है जैसे मैं पहले बनाता था, जितना परफेक्टली, जितना सुंदरता और हर चीज़ को माइन्यूटली देखकर बनाता था, वैसा नहीं बन रहा है। लेकिन फिर कारीगर भी सोचता है लास्ट वाला तो घर बनाना है और सेठ जी तो मुझे कुछ देने भी वाले नहीं है, तो कैसे भी बना लो और छुट्टी करो भाई, अब बस हो चुका। तो कुछ समय के बाद वो मकान जैसे तैसे बन जाता है। कारीगर खुद अपने काम से संतुष्ट नहीं होता, उसको भी पता चलता है ना कि हमको भी कि भाई ठीक तरीके से बन नहीं रहा है, क्योंकि मन में ये भावना आ चुकी थी कि सेठ जी ने मुझे कुछ दिया ही नहीं है। और जब कार्य समाप्त हो जाता है तो कारीगर सेठ जी के पास जाकर कहता है, सेठ जी मकान तो तैयार हो गया है, अब मैं आपसे छुट्टी लेता हूँ, अब मैं रिटायरमेंट का बाकी ज़िंदगी आराम से बिताना चाहता हूँ। तो सेठ जी कारीगर को कहता है, 1 मिनट रुको, और कहता है कि बैठो। और कारीगर से कहता है, तुमने जीवन पर्यंत जब से मेरे यहाँ कार्य करना शुरू किया, तब से तुमने दिल से काम किया और मेरे लिए इतने शानदार, इतने ज़बरदस्त, इतना सुंदर मकान, एक से बढ़कर एक मकान बनाया, और मैं तुम्हारे कार्य से इतना प्रसन्नचित्त हूँ, इतना खुश हूँ, सचमुच में तुमने मेरा दिल जीत लिया। और जब तुमने कहा कि तुम अब सेवा निवृत्त होना चाहते हो, रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे कार्य से खुश होकर तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था, एक सम्मान देना चाहता था, तुम्हें एक तोहफा देना चाहता था। और सेठ जी अपने जेब से वो जो मकान जो बनाया था, अंतिम मकान जो कारीगर ने बनाया था, उसकी चाबी जेब से उठाकर कहता है, भाई ये लो तुम्हारा गिफ्ट। जो अंतिम मकान तुमने बनाया वो मैंने अपने लिए नहीं बनाया, वो मैंने तुम्हें सोच करके बनाया। ये
मकान की चाबी तुम लो, आज से तुम उस मकान के मालिक। दोस्तों, क्या हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे संदर्भ आते हैं कि हम कार्य तो कर रहे हैं और उसी का फल रिटर्न में मुझे प्राप्त होता है, और वो कारीगर एकदम, क्या कहूँगा, अचरज, आश्चर्य और बहुत शौक में हो गया। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? अंतिम मकान मैं अपने लिए बना रहा था, लेकिन वहाँ पर मैंने गलत कार्य किया। मैंने अपने मन में खोट पैदा किया कि लास्ट मकान है ना, तो मकान मालिक के लिए कैसे भी बना करके आधा मन से काम खत्म कर दिया। और दोस्तों, ये बहुत बहुत ज़रूरी है हमको समझना कि हमारा हर बोल, हमारा हर कर्म वापस उसी अंदाज में हमें भी प्राप्त होता है। अर्थात क्या मैं हर कार्य को बहुत दिल से, बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के, बिना रिटर्न के, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अगर मैं ये कलाकारी समाज के लिए, दूसरों के लिए करता हूँ, तो गारंटीड है इस विशेष, आज हमारे इस विशेष त्यौहार के दिन, मैं समझता हूँ वही कार्य हमें रिटर्न में फ़ायदे या नुकसान के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो आज इस विशेष दिन हम ये दृढ़ संकल्प करें कि हम जो भी कार्य करें बहुत दिल से करें। मुझे याद आता है दोस्तों कि कुछ ऐसे विशेष कलाकारों से पूछा गया, और वो 3 विशेष कलाकारों का नाम मैं लेना चाहता हूँ। एक सचिन रमेश तेंदुलकर, जो क्रिकेट खेल के क्षेत्र में बहुत माहिरियत, बहुत नाम, बहुत महान खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा कलाकार जो है वो सिनेमा के क्षेत्र में, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन, जो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और बहुत प्रख्यात हैं पूरे विश्व में। और तीसरी कलाकार हैं संगीत के क्षेत्र में, जिनका नाम लता मंगेशकर जी, जिनके गले में कहते हैं माँ सरस्वती विराज करती है, और उनके जो बोल है उनमें संगीत भरा हुआ है। ये तीनों कलाकारों से पूछा गया कि आपके जीवन में सफलता का कारण क्या है? आप इतने प्रसिद्ध, इतने प्रख्यात, इतने महान कैसे बने? तो तीनों ही कलाकारों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया, और वही संदेश ईश्वर परमात्मा हम सब कलाकारों को ये संदेश देते हैं। और ये तीनों कलाकारों ने, पता है दोस्तों क्या कहा? ये तीनों कलाकारों ने कहा, हमारे जीवन की सफलता का आधार जो हमने किया उसको सच्चे दिल से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, कोई भी उसमें स्वार्थ भाव नहीं था। अमिताभ बच्चन ने कहा, आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई लव एक्टिंग। लता मंगेशकर ने कहा, मैं इसीलिए शायद इतनी सफल हूं क्योंकि आई लिव वाइल आई सिंग। मैं जीती हूं जब गाती हूं, काम नहीं करती हूं, पैसे नहीं कमाती हूं, किसी के लिए संगीत रिकॉर्ड करके नहीं दे रही हूं कि ये कर दूं फिर मुझे अवार्ड मिले। मैं इसीलिए गाती हूं क्योंकि जब मैं गाती हूं तब जीती हूं। 100% मैं जीवन के साथ सम्मिलित हूं। काम मजबूरी से किया जाता है, काम तनाव से किया जाता है, काम या कार्य किसी के कहने से किया जाता है, धन कमाने के लिए, फिर घर चलाने के लिए। सचिन रमेश तेंदुलकर कहता है, आई लव क्रिकेट, और जब मैं 23 साल क्रिकेट के ग्राउंड में रन करता था, बैटिंग करता था, 23 साल आप 15-20 हजार रन दौड़ दौड़ के कमाने के लिए अपने घुटने घिस जाएंगे। लेकिन सचिन तेंदुलकर कहता था, मेरे अंदर शक्ति आती थी। क्यों? क्योंकि मैं जीता था। दोस्तों,
क्या हम जीते हैं जब कारपेंटर रूपी कलाकार जब कारपेंटरी का कार्य कर रहा है, तो क्या वो पूरा अपने जीवन के वो गुणों को, जीवन की शक्तियों को, जीवन के वो भाव को वो कारपेंटरी में लेकर आता है? या वो प्लम्बर या वो इलेक्ट्रीशियन, क्या वो मजबूरी में किसी ने कहा है इसीलिए कर दो, या मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है ये कंप्लीट कर दो, जल्दी जल्दी में ख़त्म कर दो, कैसे भी कर दो, बाकी परेशानी होगा वो उनका मर्जी, उनका प्रॉब्लम है, मेरा काम तो ख़त्म, पैसे लिए काम ख़त्म? या मैं उसको सच्चे आत्मा के भाव से, सच्चे दिल की लगन से। और दोस्तों, यही चीज हमारे साथ दूसरे जन्म में जाता है। तो भले मैं किसी भी क्षेत्र से रहूं, चाहे मैं टेलरिंग का कार्य कर रहा हूं, चाहे मैं कारपेंटरी का या इलेक्ट्रिकल वर्क या प्लम्बिंग का कार्य, या फिर किसी भी क्षेत्र से हम जुड़े हों, हम सब कलाकार हैं। बाहर के स्किल में तो हमारी कलाकारी बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर की कलाकारी, जिसको हम खरेपन कहते हैं, खारे तो हैं, हमारा अंदाज भी समुंदर के पानी जैसा ही है, खारे तो हैं लेकिन खरे भी हैं। और वो खरापन तब आता है जब हम ईश्वरीय ज्ञान को, आध्यात्मिक बातों को अपने कार्य व्यवहार में लेकर के आते हैं। और ये खारापन या खरापन हमारे जिंदगी को डिफाइन करता है। और दोस्तों, जिंदगी क्या है? बहुत सुंदर किसी ने कहा है, जिंदगी एक डैश है। जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। कौन सी है वो 2 तारीख? जन्म का दिवस और मृत्यु का दिवस। और ये बीच का जो समय सीमा है, यही जीवन है, यही जिंदगी है। तो जिंदगी क्या है? जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, उस दिन मेरा तस्वीर भी किसी दीवार पे लटका दिया जाएगा। तो जिंदगी एक डैश है, 2 तारीखों में सिमट जाएगी। एक दिन तेरी तस्वीर भी किसी कोने में लटक जाएगी। उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट, उस तस्वीर में तेरी मुस्कुराहट तेरी छवि बन जाएगी। इसीलिए मेरे प्यारे कलाकार मित्रों, सदा मुस्कुराते रहो। पता नहीं कौन आपका फोटो खींच ले। आजकल तो सेल्फी का ज़माना है। अर्थात कलाकार मित्रों, आज इस विशेष विश्वकर्मा दिवस के शुभ अवसर पर हम ये प्रण करें कि सदा मुस्कुराते रहें। धन, संपत्ति, नाम, मान, प्रॉपर्टी ये कमाएं, लेकिन सच्चाई से, ईमानदारी से, आनंद के साथ, सबको साथ में लेकर के। मुझे याद आता है गांधी जी के जीवन की एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत महान लोग हैं। मृत्यु के पश्चात भी लोग इनका गायन करते हैं, इनका पूजन करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के दिलों को छुआ है सकारात्मक दृष्टिकोण से। गांधी जी के जीवन के संदर्भ से आपको एक मैं दृष्टांत बताता हूँ, और मैं ये आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कलाकार मित्रों, कि आप सब भी महान बनने का प्रण करें, महानता को धारण करें, दिव्य गुणों को धारण करें। मन बहुत हल्का हो जाएगा। आपका जो कर्म क्षेत्र है उसमें बहुत निखार आ जाएगा। आप बहुत क्रिएटिव बन जाएंगे, रचनात्मक बन जाएंगे। आपके हाथों से होने वाला कर्म आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि इतना अच्छा मैं कर पाया। क्यों? क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद, लोगों की दुआएं और सबके दिलों के जो आपने जीत प्राप्त की है, वो सब आपको आगे बढ़ाता जाएगा। गांधी जी के बारे में मैं आपके साथ कह रहा था, गांधी जी को बच्चे बहुत प्रिय थे, और गांधी जी धोती पहनकर बच्चों की एक सभा में गए। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो सब
बातें करने के बाद एक बच्चा जो है बड़े क्या कहूँगा इनोसेंट तरीके से, बड़े निरअहंकारिता से, बचपना था उसमें, उन्होंने गांधी जी को पूछा, गांधी जी, बापू जी, आप बहुत गरीब हो क्या? तो बापू जी ने कहा बच्चे को कि आपने ऐसा प्रश्न क्यों पूछा बेटा? तो वो बच्चे ने कहा, बापू जी, आपको अपना तन ढकने के लिए कपड़ा ही नहीं है, आपको कुर्ता ही नहीं है, आपके पास एक शर्ट भी नहीं है। तो बापूजी ने कहा, हाँ, उस भाव में तो मैं गरीब हूं, मेरे पास तो तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है। तो वो बच्चे ने बड़े प्यार से बापूजी को कहा, बापूजी, मेरी माँ जो है ना बहुत अच्छा कपड़े सीती है, तो क्या मैं आपके लिए अपनी माँ को कह कर के एक शर्ट सिलवा दूं? तो बापूजी ने कहा, अच्छा, तुम्हारी माँ कपड़े सिलती है क्या? बोला हाँ। तो बोला, मेरे लिए कपड़े सिल देगी? तो बच्चे ने कहा, हाँ बापूजी, मैं अगर माँ को कहूँगा तो माँ ज़रूर सिल के दे देगी। आप बताओ, आपको चाहिए शर्ट? तो बापूजी ने कहा, हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन बापूजी ने कहा, लेकिन बेटा मुझे एक नहीं चाहिए। तो बच्चे ने कहा, फिर कितना चाहिए? बोला, मुझे 40 करोड़ चाहिए शर्ट। तो बच्चे ने कहा, बापूजी, इतना ज्यादा शर्ट? इतना ज्यादा तो हम कैसे सिल सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा, बेटा, भारत के इतने सारे लोगों को शरीर को ढकने के लिए कपड़े नहीं है, मैं अपने लिए कैसे सिलवा सकता हूं? मेरा पूरा भारत देश एक परिवार है। दोस्तों, खरेपन की निशानी है हम दूसरों को अपना समझें। लेकिन आज ऐसा देखा गया है, इस समाज में कंपटीशन के नाम पर हम गलत व्यवहार करके दूसरों का नुकसान करते हैं। उसको काम ना मिले, मुझे ही सब कार्य मिले, मुझे ही पैसा मिले, मुझे ही कारोबार मिले। और आज इस कोविड के समय पर, जहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था है ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो ऐसे समय पर एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे को मदद करना बहुत ज़रूरी है। और यही ज़िंदगी के खरेपन की निशानी है। एक तरफ वैभव, संपत्ति, मेरा मेरा होड़, और दूसरे तरफ सहयोग, सारे परिवार के लिए सोचना, सारे समाज के लिए सोचना, सारे देश के कलाकारों के लिए सोचना। एटलीस्ट हम स्थूल रूप में अगर कुछ ना कर सकें, कम से कम बोल में, संकल्पों में किसी को हौसला बढ़ाना, किसी को साथ देना, किसी को एटलीस्ट ये 2 मीठे बोल बोल देना, चिंता नहीं करो, हम हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हो, हमारा पूरा कारीगर समाज आपके साथ खड़ा है, आप डरो मत, आप घबराओ मत। ये भी सांत्वना के 2 बोल हमारे जो कलाकार मित्र हैं, जिनके जीवन में कुछ इस कोविड-19 की वजह से कुछ अगर अर्थव्यवस्था के आधार से कुछ ऊपर नीचे होगा, उनको दिल को बड़ा राहत और सुकून मिलेगा कि अगर कल की डेट में कुछ ऐसा समय आता भी है तो हमारा कलाकार समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे समय पर हमें एक दूसरे को साथ देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे याद आता है, ज़िंदगी के बारे में हम कह रहे थे, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी वो 2 तारीखों के बीच की समय सीमा है। और ये समय सीमा का अर्थ है, कहते भी हैं, मजाक में लोग कहते हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। और साथ में ये भी कह देते हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे महावाक्यों के रूप में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन धारणा स्वरूप में, प्रैक्टिकल जीवन में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ को समझते नहीं हैं। हम भी चीज़ें, वस्तु, धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी में इतने उलझ जाते हैं, ये खाली हाथ और खाली हाथ आना और जाना को भूल जाते हैं। दोस्तों, मुझे याद आता है, आज से अपने जीवन का एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। काफ़ी वर्ष पहले,
करीब 8-10 वर्ष पहले हम शिवरात्रि का एक कार्यक्रम कर रहे थे दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। और ये कर्नाटक राज्य में एक पर्टिकुलर समाज है जिसको हम जो शिवलिंग की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर हम शिवरात्रि का कार्यक्रम कर रहे थे। तो वहाँ पर कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे वो एक स्वामी जी थे। गेहुआ वस्त्र धारण किया था, दाढ़ी मूछ, लंबे बाल, और बहुत बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत दिव्य पुरुष थे, और बहुत सम्मान पूर्वक वो ब्रह्मा कुमारी को भी सम्मान देते थे। तो कार्यक्रम के बाद हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्वामी जी को कहा कि आप गिरीश भाई के साथ भोजन करेंगे, रात्रि भोजन। और स्वामी जी ने सहज स्वीकार कर लिया। तो स्वामी जी, हम और कुछ लोग हमारे ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर रात्रि भोजन कर रहे थे। तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप क्या करते हैं सारा दिन, क्या पूजा पाठ करते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी होती है, आप क्या सेवा करते हैं, आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, भगवान की आराधना कैसे करते हैं, आपका जो तपस्वी जीवन है वो कैसे बिताते हैं। मेरे मन में बहुत उत्कंठा थी, जानने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का तो दिनचर्या मैं जानता था। तो स्वामी जी ने बहुत सारी बातें बताई। तो ऐसी बातें बातों में मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी आपके आश्रम में कितने लोग रहते हैं? तो उन्होंने कहा हमारा आश्रम करीब 30 एकड़ भूमि पर बना है, बहुत बड़ा है, और उस आश्रम को संभालने के लिए 3 लोग हैं। तो मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा आश्रम और 3 लोग। तो मेरे मन से पहला प्रश्न यही निकला मुख से कि स्वामी जी खाना कौन बनाता है? तो स्वामी जी ने बड़े हल्के अंदाज में कहा, गिरीश भाई हम खाना नहीं बनाते। तो मैंने कहा स्वामी जी खाना ही नहीं बनाते आप? उन्होंने कहा हाँ जी। फिर स्वामी जी ने बहुत पते की बात बताई। कलाकार मित्रों बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा गिरीश भाई 2 बातें हमेशा बुद्धि में रखना। पहली बात जीवन, जिसको हम अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं, और दूसरा शरीर निर्वाह अर्थ, जिसको हम सर्वाइवल कहते हैं, अर्थात मृत्यु ना हो, शरीर चलता जाए, अर्थात शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम सर्वाइवल कहते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ। और दूसरा, पहला जीवन और दूसरा शरीर निर्वाह अर्थ। तो स्वामी जी ने कहा गिरीश भाई शरीर निर्वाह अर्थ के लिए मनुष्य को सिर्फ 3 चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने कहा स्वामी जी प्लीज़ बताइए क्या है 3 चीज़ें? और स्वामी जी ने बड़े विनम्रता से कहा रोटी, कपड़ा और मकान। और कलाकार मित्रों आप तो ये जानते भी होंगे, पुराने ज़माने की एक हमारी बहुत सुंदर हिंदी सिनेमा भी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी में पानी भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। ये कोविड के कारण ऑक्सीजन भी बड़ा महत्वपूर्ण एक वस्तु बन गई है। आज भारत में जब सेकेंड वेव आया तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो गया था, सिलेंडर का। तो ये सब रोटी में मिक्स कर दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा गिरीश भाई हम आध्यात्मिक लोग, ऋषि मुनि, साधु संत, जिन्होंने अपना जीवन आध्यात्म के क्षेत्र में क्या कहेंगे समर्पित किया, हमारे लिए रोटी, कपड़ा और मकान, हम ये चीज़ अर्जन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, समय नहीं देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान तीनों भीख के तुल्य है। हम भिक्षा मांगते, राह पे निकल गए, कहीं भूख लगी, चलते चलते किसी को भी घर में दरवाज़ा खटखटाया और कहा ईश्वर के नाम पर साधु को कुछ दे दो। हमने अपना कुंडल कमंडल आगे किया, घर के सदस्य ने रूखी सोखी रोटी और सब्जी दी, बस ठीक है, खा लिया और आगे की यात्रा शुरू किया। मैंने कहा स्वामी जी कपड़ा?
तो स्वामी जी ने कपड़ा ना ओढ़ के रखा हुआ था। आपने अगर किसी आदरणीय रामदेव महाराज जी को देखा हो तो वो नीचे लुंगी जैसा पहनते हैं, शरीर ऊपर का, बदन खाली, ओढ़ते भी हैं तो शॉल जैसा, और गमछा गले में ओढ़ लिया, गले सर पे बांध लिया साफा, लूज कपड़े। स्वामी जी ने कहा, गिरीश भाई हम सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ा पहनते। मैंने कहा क्यों? तो स्वामी जी ने इतने पते की बात कही, कारीगर मित्रों बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा, मृत देह पर सिला हुआ कपड़ा नहीं चढ़ाते। अर्थात हमारे लिए शरीर मृत देह की तरफ है, इसके सांसारिक आकर्षणों में हम फंसते नहीं हैं, वो दुख का कारण है। स्वाद, मुख का रस, जीवा रस, मन का रस, शराब, सिगरेट, हर गलत तरीके, त्वचा का रस, कन्न का रस, आंखों का रस, गलत चीजें टीवी में, सिनेमा में, मोबाइल में देखना, ये सब हमें खारा बनाता है। और कलाकार मित्रों, हमारा अंदाज कुछ निराला है, हमारा अंदाज कुछ समंदर के पानी जैसा है। खारे तो हैं मगर खरे भी हैं, इनसे बचना है, इन आकर्षणों से मुक्त होना है, और आप ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्रेष्ठ कलाकार हम कलाकारों को, मास्टर कलाकारों को कहते हैं, जीवन के शिल्प को कितना अच्छी तरीके से गढ़ना है, दिव्य गुणों से गढ़ना है। स्वामी जी ने कहा, मैंने कहा स्वामी जी कपड़ा हो गया, मकान। उन्होंने कहा हमारे लिए मकान गुफाएं होती थी, जंगल में हम कुटिया बनाते थे, और आज तो चलो बड़े बड़े भवन आप कलाकार हमें बना के दे देते, लेकिन ये तीनों हमारे लिए भीख के तुल्य है, हम मेहनत नहीं करते। तो मैंने कहा स्वामी जी फिर करते क्या हो? मजाक में मैंने कहा फिर करते क्या हो? स्वामी जी ने कहा, शरीर निर्वाह अर्थ रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए हम मेहनत नहीं करते, लेकिन जीवन अर्थात अनुभूति। जैसे वो लता मंगेशकर ने कहा था ना, जब गाती हूं तो जीती हूं। जीना मतलब खुशी की अनुभूति, शांति की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति। जीवन कलाकार मित्रों एक अनुभूति है, एक एक्सपीरियंस है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सबके साथ बात कर रहा हूँ, बड़ा खुश अनुभव कर रहा हूँ। क्यों? हे भगवान धन्यवाद, विश्वकर्मा देवता आपका धन्यवाद, मुझे आपने इतना सुंदर एक मौका दिया हमारे कलाकार मित्रों के साथ अपने मन के हृदय की संवाद करने के लिए। खुशी की अनुभूति यही जीवन है। और वो स्वामी जी ने कहा, खुशी को, शांति को, आनंद को, शक्ति को अनुभव करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, एकांत में बैठते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने आप को सुधारने का प्लान बनाते हैं, तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और ईश्वर परमात्मा आकर हम कलाकार बच्चों को राजयोग मेडिटेशन सिखाता है, और इस मेडिटेशन से हम जीवन को निखार सकते हैं। मैंने कहा स्वामी जी आपने कितनी सुंदर बात कही और कितनी सिंपल बात। स्वामी जी ने कहा, गिरीश भाई पता है ईश्वर परमात्मा क्या कहता है? मैंने कहा क्या कहता है? तो स्वामी जी ने कहा, आज का मानव रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में अपना पूरा जीवन इन्वेस्ट करता है। बचपन से लेकर माता पिता बड़े बच्चे को कहते पढ़, मेहनत कर, नहीं तो तू क्या बनेगा, क्या कमाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा। बच्चे के मन में हमने, बच्चे का मन को माता पिता कारीगर हैं, कलाकार हैं, बच्चे के मन को बना रहे हैं, उसको एक रूप दे रहे हैं, और बच्चे के मन में बड़े विडंबना के साथ, बड़े दुख के साथ और दिल के सच्चाई के साथ आप सबके साथ कह रहा हूँ, क्या हम माता पिता, क्या हम बड़े अपने बच्चे के मन को सही रीति से जड़ रहे हैं, उसको एक अच्छा रूप रंग दे रहे हैं, या फिर वो भी जिंदगी भर
रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में उलझा रहेगा, और इस रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में इतना उलझ जाता है कि वो जीवन के सुख शांति की अनुभूति करने से उसको मौका ही नहीं मिलता है। और वो धन कमाने में इतना बिजी हो जाता है कि सोचता है धन की प्राप्ति से सुख होगा, घर बन जाएगा तो सुख मिलेगा। लेकिन घर के अंदर रहने वाले आप लोगों ने मिल करके गिरीश भाई के लिए एक सुंदर घर बना दिया। इलेक्ट्रीशियन भाई ने हमारा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल का काम किया, कारपेंटर वाले भाई ने बहुत अच्छा कारपेंटरी का काम किया, प्लम्बर वाले भाई ने बहुत अच्छा प्लम्बिंग का काम कर दिया, मेसन वाले भाई ने दीवारें बहुत अच्छी बना दी, पुताई सुताई सब अच्छी कर दी। गिरीश भाई प्रसन्न आपके कार्य से। लेकिन घर के अंदर रहते समय गिरीश भाई के मन में टेंशन है, दुख है, भविष्य की चिंता है, पास्ट के भूतकाल का भारीपन है। तो बताइए दोस्तों, ये सब तो आपने बना दिया, बच्चे को पैदा कर दिया, बच्चे के लिए धन कमाकर स्कूल में एडमिशन दिला दिया, उसको इंजीनियरिंग पढ़ा दिया, लेकिन उसके मन को, उसके माइंड सेट को क्या हमने ये बच्चे को शिक्षा दी कि तू पढ़, इंजीनियर बन, नौकरी के लिए, अच्छा मकान के लिए नहीं, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा, तुम इसीलिए कर क्योंकि तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, इंजीनियरिंग से प्यार है, कल की डेट में तुम मशीन पे काम करोगे, दिल से काम करोगे, इसीलिए नहीं करोगे कि नौकरी का फिर पगार मिलने वाला है। मजबूरी से नहीं करना कि मैं तो इतना करता हूं, मेरे से इतना काम करवाया जाता है, मुझको दिया इतना ही जाता है, उस भाव से नहीं। तो मेरे प्रिय कलाकार मित्रों, वैभव और महानता, दिव्यता, ये दोनों का बैलेंस हम कार्य करें, बहुत अच्छी रीति से करें, लेकिन दिल की सच्चाई, दिल की सफाई, ईमानदारी, रॉयल्टी के साथ। ईश्वर परमात्मा इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कलाकार, सबसे श्रेष्ठ कारीगर को अपने साथ रखकर कि हे परमपिता आप भी आ जाओ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर के बड़े मज़े के साथ, क्योंकि ये मज़े के साथ 1 घंटा जो कार्य कर रहे हैं यही जीवन है। उस 1 घंटे के कार्य में आपके मन की स्थिति क्या है, अनुभूति क्या है। मजबूरी से, ज़बरदस्ती से काम उतारने के लिए, पैसे कमाने के लिए आधे दिल से, आधे मन से काम कर रहे हैं, या फिर खुशी से, प्रेम से, आनंद से, ये करने में मुझे इतनी खुशी हो रही है, ये अनुभूति। और यही कर्म योग है। विश्वकर्मा दिवस पर 2 योगी बनना है आपको। एक तो कर्म योगी, कर्म करते हुए खुशी, मुस्कुराते, कोई आपको देखे तो लगे ये कितने खुशी से कार्य कर रहे हैं और ये इतने आनंद में, मजे में काम, पसीना छलक रहा है, गर्मी है, तन की शक्ति की ऊर्जा खत्म हो रही है, लेकिन मन की ऊर्जा, चेहरे की क्या बोलते सुंदरता, मुस्कुराहट सामने वाले को देख करके लगना चाहिए कोई कलाकार हो तो इनके जैसा। दोस्तों, मैं एक अंतिम कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ और इसको कहते हैं कि कितना आप दिल से काम करते हो। एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया और मंदिर के बाजू में ही एक मूर्तिकार मूर्ति को जड़ रहा था। तो मंदिर में जाने के बाद वो जो व्यक्ति होता है वो मूर्तिकार के पास जाता है तो देखता है कि मूर्तिकार एक पत्थर की शिला में मूर्ति को जड़ रहा है और बाजू में भी वैसी की वैसी एक मूर्ति है। तो जो व्यक्ति होता है वो मूर्तिकार को पूछता है, भैया क्या मंदिर में एक ही प्रकार की 2 मूर्ति लगेगी क्या? तो मूर्तिकार बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए सज्जन व्यक्ति को कहता है, भैया वो जो मूर्ति जो नीचे पड़ी है ना वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि आई है, वो कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट मूर्ति नहीं है, उसमें कुछ गलती हो गई है, इसीलिए मैं दूसरा मूर्ति बना रहा हूँ।
तो वो जो व्यक्ति होता है वो जाकर के वो मूर्ति जो नीचे पड़ा हुआ होता है उसको जाकर देखता है, बड़े गहराई से देखता है, पूरा ऊपर से नीचे तक निरीक्षण करता है और मूर्तिकार को कहता है, मूर्तिकार भैया इसमें तो कहीं गलती ही नहीं नजर आ रही मुझे, बिल्कुल तो परफेक्ट है, इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है और आप कह रहे हो इसमें कुछ गलत हुआ है। तो मूर्तिकार कहता है सज्जन व्यक्ति को, भैया बहुत ध्यान से देखो, वो मूर्ति के नाक में एक छोटा सा स्क्रैच लग गया है, वो गलती है। तो व्यक्ति मूर्तिकार को पूछता है, मूर्तिकार भैया इसको कहाँ रखने वाले हो? तो मूर्तिकार कहता है, ये जो मूर्ति मैं बना रहा हूं ना, ये 20 फीट के एक पिलर के ऊपर ये मूर्ति की स्थापना होनी है। तो वो व्यक्ति कहता है, अरे मूर्तिकार भैया इतना, मैं तो इतने नजदीक से देख रहा हूं तो भी नाक में स्क्रैच नहीं नजर आ रहा है, अब 20 फीट के ऊपर आप मूर्ति की स्थापना करने वालों, किसको नजर आएगा? आपने एक इतना समय शक्ति सब व्यर्थ वेस्ट कर दिया, यही लगा देते थे ना, आप दूसरा क्यों बना रहे हो? तो पता है दोस्तों, खरेपन की निशानी, महानता की निशानी, सिंसियरिटी की निशानी, अपने कार्य के प्रति सच्चाई की निशानी, वो मूर्तिकार जवाब देता है, मुझे पता है ये नाक में जो छोटा सा स्क्रैच है, जो मूर्ति जो खंडित हो चुकी है, वो किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन मुझे तो नजर आएगी ना। दोस्तों, क्या आपका संतुष्टता कार्य को करने के बाद, यस मैंने इस कार्य को अपने श्रद्धा से, दिल से 100% अपनी मेहनत से किया, बाकी इसका जो भी रिजल्ट है वो ईश्वर परमात्मा जाने, लेकिन कार्य निष्ठा काम उतारना नहीं है, किसी और को गलती नजर आए या नहीं नजर आए, नहीं, अपने दिल की संतुष्टता। और जो अपने दिल की संतुष्टता से आधार से कार्य करता है वो सबके दिलों को जीत लेता है, सबके दिलों को संतुष्ट कर पाता है। तो हमारे कलाकार मित्रों, कलाकार भाइयों और बहनों, आज के इस विश्वकर्मा दिवस पर हम यही आशा करते हैं कि आपके जीवन का जो खारापन है वो सब समाप्त हो जाए, अंदर का डर, चिंता, नेगेटिविटी, बुरी आदतें, गलत बोल, गलत स्वभाव, ये सब आज आप प्रण करें, आपके जीवन से ये सब चला जाए और आपके अंदर बहुत दिव्यता, बहुत मिठास, बहुत दिव्य गुणों की खुशबू आपके जीवन में हो, आपका परिवार में हो, और जीवन के आधार से जीवन को जिए, शरीर के आधार से ना जिए। भले रोटी कपड़ा मकान कमाएं, लेकिन शांति से, सच्चाई से, प्यार से, संतुष्टता से, अपनापन से अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को बहुत सुंदर रीति से गढ़ें और उसको बहुत अच्छा रूप रंग दें। इन शुभ आशा के साथ थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गिरीश जी का, जिन्होंने बहुत ही रोचक अंदाज में हम सबको ये प्रेरित किया कि महानता को वर्ण करना क्यों आवश्यक है। अगर हम महानता को चुनते हैं, जीवन को एक महान उद्देश्य के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमारे छोटे छोटे कार्य भी उस महानता के लिए हमें मदद करते हैं। और महानता यही तो चीज़ है, देखने में सरल है, मगर वही सरल काम हमें करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर गिरीश जी का पुनः धन्यवाद।